हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम पढ़ेंगे पल्स के बारे में, जो कि मेन कंपोनेंट है टीपीआर का। इसमें हम देखेंगे पल्स होती क्या है। पल्स इज़ एन अल्टरनेटिव एक्सपेंशन, राइज एंड रिक्वायर फॉल ऑफ एन आर्टरी एज द वेव ऑफ ब्लड इज फोर्स थ्रू इट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके कहने का मतलब है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे क्या करता है कि एक राइज एंड फॉल एक आर्टरी में फील होता है, जिसे हम पल्स कहते हैं। और एक और डेफिनेशन है पल्स की, द प्रेशर exerted on the wall of the artery against the bony prominence। कि बोनी प्रोमिनेंस जहाँ पे होंगी वहाँ पे जब आर्टरी पे प्रेशर, ब्लड जब वहाँ से फ्लो करता है तो प्रेशर एक्सर्ट होता है, और इसकी वजह से राइज एंड फॉल देखने को मिलता है आर्टरी में, जिसको हम पल्स कहते हैं। Pulse can be felt by the finger on a point where an artery crosses a bone close to the surface of the skin. When the left ventricle contracts, it forces about 70 ml of blood into the aorta। क्या होता है कि जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अरोटा में 70 ml तक ब्लड जो है देता है, जो कि पूरी बॉडी में जाता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स में क्या आता है? पल्स रेट, पल्स की रिदम, पल्स की वॉल्यूम कैसी है और टेंशन कैसी है। ये चार जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पल्स के। अब हम देखते हैं रेट। पल्स रेट, नंबर ऑफ पल्स। पल्स रेट क्या है? नंबर ऑफ पल्स बीट इन अ मिनट, कि एक मिनट में कितनी बार जो है बीट करती है। तो नॉर्मल पल्स रेट इन एन अडल्ट एट रेस्टिंग पोजीशन एक 72 बीट्स पर मिनट। और टैकीकार्डिया, अगर जो पल्स रेट है वो 100 से ऊपर चला जाए, एक मिनट में 100 बार से ज़्यादा धड़कती है तो टैकीकार्डिया कहा जाता है। और अगर 60 से भी नीचे चला जाए, 60 से भी कम बार धड़के, तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। फिर उसके बाद है फैक्टर कॉजिंग वेरिएशन इन द पल्स रेट, कि रेट में, पल्स रेट में किस वजह से वेरिएशंस आएंगी। ऐसा क्यों होगा कि ज़्यादा हो गई, 60 से कम चली गई या 100 से ज़्यादा हो गई, ऐसा किस वजह से होगा। तो अभी देखते हैं हम एज में क्या है कि जो भी यंग पीपल हैं उनमें रैपिड पल्स रेट होता है, क्योंकि यंग पीपल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है। फिर आता है अडल्ट्स में नॉर्मल पल्स रेट रहता है। और ओल्ड पीपल में क्या होता है? स्लो पल्स रेट रहता है। अब अलग अलग एजेस में देखते हैं कि पल्स रेट कैसे कैसे रहता है। बिफोर बर्थ फीटल हार्ट साउंड्स या फीटल हार्ट रेट कितना होता है? 140 to 150 बीट्स पर मिनट। एट बर्थ, जब न्यू बॉर्न, एक बच्चा नया न्यू बॉर्न जब पैदा होता है उसको कहते हैं, तो वो 130 to 150 होता है उसका पल्स रेट। एक इन्फेंट में, 1 साल तक के बच्चे में 115 से 130 बीट्स पर मिनट के हिसाब से चलता है। टॉडलर, 3 साल के बच्चे तक में 90 to 100 बीट्स पर मिनट। 4 से 8 साल के बच्चे में 86 to 90 बीट्स पर मिनट। 8 से 15 साल के बच्चे में 80 to 86 बीट्स पर मिनट। और एडल्ट में 70 to 80 बीट्स पर मिनट। ओल्ड एज में 60 to 70 बीट्स पर मिनट। अगला फैक्टर जो कि जिसकी वजह से पल्स में वेरिएशन आती है वो है सेक्स। तो फीमेल जो होती हैं उनमें स्लाइटली मोर रैपिड पल्स चलती है देन मेल से ज़्यादा फीमेल में चलती है। इसके बाद आया फिजिक की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर शॉर्ट पर्सन है तो उसकी पल्स कैसी होगी? रैपिड पल्स होगी। एक्सरसाइज क्या करता है? मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से पल्स रेट क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है कि फूड, अगर इनडाइजेशन हो रखी है फूड की तो उसकी वजह से भी स्लाइट इंक्रीज़ देखने को मिलता है पल्स रेट में कुछ आवर्स के लिए। उसके बाद है पॉस्चर, कि किस पोजीशन में है। जब हम उसकी पल्स चेक कर रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, लेटा है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है कि पल्स रेट हाई आता है। उसके बाद इमोशन, कि अगर उसके मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस है किसी इंसान को तो उसकी पल्स रेट भी इंक्रीज्ड मिलेगी। फिर है एप्लीकेशन ऑफ हीट, अगर हम हीट एप्लीकेशंस अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पे तो पल्स रेट भी इंक्रीज्ड मिलेगा। पेन की कंडीशन में भी पल्स रेट इंक्रीज्ड मिलता है। और
इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो पल्स रेट भी इंक्रीज़ मिलता है। फिर क्या है, कोई भी डिजीज़ कंडीशन, कोई भी अगर डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि लॉस ऑफ ब्लड हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, कोई इंजरी है, शॉक है, तो पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फिर टाइफाइड में क्या होता है, पल्स रेट डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसी तरीके से बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें अलग अलग तरीके से हमें पल्स रेट देखने को मिलता है। ड्रग्स, अगर स्टिमुलेंट्स ले रहे हैं तो स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं, कैफ़ीन और एट्रोपिन वगैरह, ये पल्स रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। और सिडेटिव्स क्या करते हैं, पल्स रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन अगर हम ले रहे हैं, अप्लाई करते हैं बॉडी पे, तो क्या होता है, पल्स रेट रिड्यूस हो जाता है। वैसे ही अगर हाइपोथर्मिया की कंडीशन है तो पल्स रेट रिड्यूस हो जाता है। और फीवर में क्या होता है, पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है पल्स का रिदम। रिदम क्या होती है, रेफर्स टू रेगुलरिटी ऑफ बीट्स, कि पल्स हमने सुना कि वो बीट करती है जैसे ही राइज और फॉल होता है, पर ये बीट्स होती है एक रेगुलर इंटरवल में होती है। रेगुलर पल्स कब कहेंगे हम, व्हेन द हार्ट बीट एट स्पेस्ड एंड इक्वल इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के बाद, थोड़ा स्पेस लेने के बाद वो बीट करेगा, तो उसे हम रेगुलर कहेंगे। इर्रेगुलर कहते हैं, इंटरवल वेरीज बिटवीन द बीट्स, कि बीट्स के बीच में जो इंटरवल है, जो थोड़ा सा टाइम है उसके बीच में, वो इर्रेगुलर है। कभी वो एकदम से आ जा रही है, अगली बीट एक आई और फिर एकदम से दूसरी आई, और कभी बहुत सारा गैप लेके दूसरी तीसरी आई, इस तरीके से। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि इफ़ द इरेगुलरिटी इज़ प्रेजेंट, इरेगुलरिटी अगर प्रेजेंट है, द पल्स शुड बी काउंट फॉर फुल 1 मिनट, पूरे 1 मिनट तक हम पल्स को काउंट करेंगे अगर वो इरेगुलर आ रही है। उसके बाद क्या है, द नॉर्मल रिदम इन द पल्स इज सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन। एबनॉर्मल रिदम कब देखने को मिलती है, फॉलोइंग कंडीशन में, अगर एरिथमियाज हो रहा है। एरिथमिया क्या है, एक टेक्निकल टर्म है दैट इंडिकेट वेरिएशन इन द नॉर्मल रिदम। नॉर्मल रिदम में जब भी वेरिएशन होगी तो हम एरिथमिया कहते हैं। फिर आता है इंटरमिटेंट पल्स, बीट्स आर मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स। क्या होता है इंटरमिटेंट पल्स में, कि बीट्स जो है एक रेगुलर इंटरवल के साथ मिस्ड आएंगी, कि एक आई फिर नहीं आई जहाँ आनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर आई। और क्या होगा कि उसमें क्या होगा, एपिकल पल्स जो कि हम हार्ट से लेते हैं और रेडियल पल्स के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसको पल्स डेफिशिट कहते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रा सिस्टोल। एक्स्ट्रा क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा, तो क्या होगा कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन अक्कर प्रीमेच्योरली। इसमें ऐसा होगा, हमने देखा है कि वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हमें जो है बीट सुनाई देती है। इसमें क्या होगा है कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन एक प्रॉपर इंटरवल के बाद होनी चाहिए, वो पहले ही हो जा रही है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरी बार किया, जल्दी जल्दी में कर रहा है, प्रीमेच्योरली, अभी पूरा फिल भी नहीं हुआ है और वेंट्रिकल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सिस्टोल। उसके बाद है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियम कॉजिंग इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। पीछे हमने पढ़ा कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जो थी प्रीमेच्योरली हो जाती है। इसमें जो एट्रियम है, एट्रियम की इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है इन बोथ रिदम एंड फोर्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसकी रिदम ख़राब हो जाएगी, अपने प्रॉपर टाइम लेके नहीं बीट कर रहा वो, और फोर्स जो कि वो वॉल्यूम एक्सर्ट कर रहा है, वॉल्यूम बाहर निकल रही है ब्लड की, वो भी प्रॉपर से नहीं होगी। फिर क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में रैपिड पिचिंग ऑफ वेंट्रिकल। यहाँ पे वेंट्रिकल जो है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जबकि वो पूरी तरीके से फिल भी नहीं हुए हैं और पहले ही अरोटा को ब्लड दे रहे हैं वेंट्रिकल। तो इस तरह कैसे होता है, और ये कंडीशन जो है फैटल है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये। फिर आता है साइनस एरिथमिया। साइनस एरिथमियाज में क्या होता है, पल्स रेट इज़ रैपिड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड स्लो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। जब कोई इंसान इनहेल करेगा, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेगा, तो उसकी पल्स रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी,
और जब कोई इंसान एक्सपायरेशन करेगा, मतलब कि बाहर छोड़ेगा वो सांस को, तो उसका पल्स रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर है डायक्रोटिक पल्स। देयर इज़ 1 हार्ट बीट एंड 2 आर्ट्रियल पल्सेशन गिविंग द सेंसेशन ऑफ डबल बीट। एक हार्ट बीट आएगी मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और साथ में उसके एट्रियम पल्सेशन की भी सेंसेशन आएगी, जिससे ऐसा लगेगा कि 2 बीट्स इकट्ठी आ रही हैं, ऐसा लगा डुग डुग, ऐसे डबल बीट्स आ रही हैं। फिर है वॉल्यूम, अगली कैरेक्टरिस्टिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम रेफर्स टू द फुलनेस ऑफ आर्टरी। वॉल्यूम का ये कहता है कि आर्टरी से कितनी ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड कितना पास कर रहा है। तो दिस इज़ द फोर्स ऑफ द ब्लड फेल्ट एट द ईच बीट, मतलब ईच बीट पे हमें ये पता चलता है कितनी फोर्स से ब्लड जा रहा है आर्टरी से। फुल वॉल्यूम कहेंगे जब नॉर्मल वॉल्यूम जाएगी। फीबल और फ्लिकरिंग पल्स आएगी जब वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और बाउंडिंग पल्स आएगी जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक है टेंशन। तो टेंशन क्या होती है, इट इज़ द डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कितनी कंप्रेस कर सकते हैं हम उसको। हाई टेंशन बोलेंगे आर्टरी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो हाई टेंशन है। लो टेंशन आर्टरी इज़ ईजी टू कंप्रेस। लो टेंशन तब कहेंगे जब आर्टरी ईजी टू कंप्रेस होगी। अब इसके बाद है साइट्स फॉर टेकिंग पल्स। तो कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं, पहले डायग्राम में देखते हैं। ये है टेम्पोरल, ये टेम्पोरल, यहाँ से हम टेम्पोरल आर्टरी से टेम्पोरल पल्स देखते हैं। फिर ये कैरोटिड आर्टरी गर्दन के पास, यहाँ से ले सकते हैं। एपिकल हम अपेक्स से लेते हैं, हार्ट के अपेक्स से स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं। ब्रैकियल पल्स, रेडियल पल्स, मोस्ट कॉमनली हम रेडियल पल्स से चेक करते हैं। और पॉप्लेटियल नी के आगे। और फिमोरल पल्स, फिमोरल पल्स और पॉप्लेटियल नी के पीछे होती है पॉप्लेटियल, और पोस्टीरियर टिबिया के साथ, और डोर्सालिस पेडिस पैर के आगे वाले उसमें। तो ये सारी साइड्स हैं। एक बार फिर से देखते हैं। टेम्पोरल आर्टरी जबकि इस हेड में होती है। फेशियल आर्टरी से ले सकते हैं फेस में, और कैरोटिड आर्टरी गर्दन में। एपिकल पल्स हार्ट के अपेक्स से। ब्रैकियल पल्स बाद फोरआर्म से। और रेडियल आर्टरी हम लेते हैं रिस्ट के पास होती है जो। फिमोरल आर्टरी और पॉप्लेटियल आर्टरी नी के पीछे। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी टिबिया की साइड में होती है टांग में, और डोर्सल पेडिस होती है पैर के आगे वाले हिस्से में, जहाँ पे एंकल जॉइंट होता है उसके आगे एंटीरियर साइड में। तो ये था। उसके बाद है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पल्स, एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ पल्स कब देखने को मिलती है। तो वाटर हैमर पल्स और कॉरिगन्स पल्स और कोलैप्सिंग पल्स कब कहेंगे। फुल वॉल्यूम पल्स होती है ये, बट रैपिडली कोलैप्सिंग पल्स। एरोटिक रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होता है कि ये मान लो वेंट्रिकल, ये हार्ट का वेंट्रिकल, यहाँ क्या होगा कि ये जो अरोटा है, अरोटा में यहाँ पे वॉल्व होते हैं और यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं। यहाँ से ब्लड जा रहा है अरोटा में, पर अरोटा के जो वॉल्व है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो ब्लड है ये रिगर्जिटेट हो जाएगा, बैक आ जाएगा, रिगर्जिटेट होके वापस आ गया वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल इसको दोबारा पुश करेगा। तो ये कैसी पल्स आएगी, इस पल्स को कहा कॉरिगन और कोलैप्सिंग पल्स। फिर है बाउंडिंग पल्स। एक्सरसाइज करेगा कोई, अनीमिया या हार्ट ब्लॉक वगैरह की कंडीशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी पल्स की, तो उसको बोलते हैं बाउंडिंग पल्स। फिर आया पल्स अल्टरनेंस। पल्स अल्टरनेंस कब कहेंगे, रिदम इज़ रेगुलर बट द वॉल्यूम हैज़ एन अल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग एंड वीक करेक्टर। रिदम उसकी ठीक है, मतलब कि एक प्रॉपर इंटरवल के बाद ही हमें जो है बीट सुनाई दे रही है या फील हो रही है, पर क्या है कि वॉल्यूम
जो है पल्स का, कभी स्ट्रॉन्ग आ रहा है मतलब पूरी फोर्स के साथ ब्लड आ रहा है, काफ़ी वॉल्यूम के साथ आ रहा है, और कभी बहुत ही कम आ रहा है ब्लड। ठीक है, तो इस तरीके से कभी स्ट्रॉन्ग आएगी कभी वीक आएगी पल्स, उसको बोला पल्स अल्टरनेंस। फिर है मे बी सीन इन वेंट्रिकल फेलियर। अगर किसी का वेंट्रिकल फेलियर है तब ऐसे हो सकता है कि हाँ एक बारी में किस जैसे तैसे जोर लगा कि जो है अरोटा में ब्लड गया और फिर नहीं गया, तो उस वजह से हार्ट ब्लॉक है किसी को। और जो डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी हो रखी है, डिजिटैलिस एक ड्रग होता है, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तब भी ये हो सकता है। फिर है बाई जेमिनल पल्स, इरेगुलर रिदम इन विच एवरी अदर बीट कम्स अर्ली। बाईजेमिनल वही है कि एक बीट अभी पूरी हुई नहीं और दूसरी अभी आ गई, जैसे एक बीट जा रही थी उसके पीछे पीछे दूसरी आ गई, जबकि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आनी थी कि एक गई फिर दूसरी आई, पर वो क्या हुआ, एक अभी जा रही है और दूसरी भी आ गई साथ साथ में, तो बाईजेमिनल। और इसको हम एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन या डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट वगैरह में देखने को मिलती है इस तरीके की पल्स। वीक वायरी और थ्रेडी पल्स, वीक वायरी और थ्रेडी पल्स, वीक से पता चल रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो वीक वायरी और थ्रेडी पल्स मिलेगी। जो शॉक, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रखा है, किसी को वॉमिटिंग लगी है या डायरिया हो रहा है, तो उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हुआ होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से देखने को मिल सकता है। फिर आता है पैराडॉक्सिकल पल्स, फोर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पल्स वेरीज फीलिंग वीकर व्हेन क्लाइंट टेक ब्रीथ। जब कोई भी पर्सन इनहेल करेगा तो फोर्स और वॉल्यूम कैसी पड़ जाएगी, वीक पड़ेगी। और इसको ये नॉर्मली अक्कर हो सकती है, बट अगर ज़्यादा समय के लिए हो रही है तो इस इंडिकेट करती है कि कोई कार्डिक डैमेज हो गया है, कार्डिक डैमेज को इंडिकेट करती है ये। उसके बाद है उसके बाद ये था, एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि साइट्स इंपॉर्टेंट है। साइट्स में टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एक फेशियल आर्टरी भी, हम यहाँ से भी पल्स चेक कर सकते हैं। एपिकल पल्स, ब्रैकियल पल्स, रेडियल पल्स रिस्ट के पास चेक करते हैं, और ब्रैकियल पल्स यहाँ कोहनी के ऊपर, और पॉप्लेटियल आर्टरी नी के पीछे होती है, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी पैर में आगे की तरफ, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो कि एंकल में साइड में कर सकते हैं चेक, फीमोरल आर्टरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग। तो ये था आज का पल्स के बारे में। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।